यूपी के अलग अलग जिलों में घुसपैठियों की तलाश तेज हो चुकी है। पुलिस की धरपकड़ जारी है। बरेली हो, मेरठ हो या फिर मुजफ्फरनगर, हर जगह प्रशासन सक्रिय है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को ढूंढा जा रहा है। इन सब के बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक चिट्ठी भी आ गई, जिसके जरिए उन्होंने यूपी के लोगों को बताया कि घुसपैठियों को पहचान कर उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजा जा रहा है, ताकि आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सके। इसके लिए हर मंडल में डिटेंशन केंद्र बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की ये चिट्ठी ऐसे समय में आई जब एसआईआर की प्रक्रिया के तहत घुसपैठियों को पकड़ा जा रहा है, लेकिन विरोधियों ने राज्य सरकार के फैसले पर उंगली उठा दी। जिस तरीके से नोटबंदी में एक कौड़ी भी काले धन की इन्हें हासिल नहीं हुई, उसी तरीके से एसआईआर में कोई घुसपैठिया, कोई रोहिंग्या, कोई बांग्लादेशी नहीं मिलेगा। ये बात तो बिहार में भी कही गई। बिहार में क्या कहा गया है कि एसआईआर होगा, एसआईआर के माध्यम से जो बांग्लादेशी या घुसपैठिए घुसे हैं उनको बाहर कर दिया जाएगा। आप बताइए, एसआईआर की कवायद वहाँ पर पूरी हुई? कितने घुसपैठिए, कितने बांग्लादेशी, कितने ऐसे लोग वहाँ पर पाए गए, उसकी चर्चा तो नहीं करते। कहीं न कहीं राजनीतिक ध्रुवीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। यूपी में कुछ दिन पहले ही डिटेंशन सेंटर बनाने का ऐलान हुआ है। इसके बाद अलग अलग जिलों की तरह ही बरेली में भी अवैध बस्तियां पुलिस के रडार पर आ गईं। जगह पर है जहां पर ये इस तरह से लोग बरसों से झुग्गी झोपड़ी डाल करके रह रहे हैं। ये ऐसे एक दो नहीं बल्कि बरेली में करीब 5000 से ज्यादा परिवार हैं जो झुग्गी झोपड़ी डाल करके बरसों से रह रहे हैं, जिनका कोई ना आता है ना पता है कि कहां से ये आए हुए हैं। फिलहाल इसी को लेकर के अब घुसपैठियों की तलाश बरेली में की जा रही है। एक तरफ धरपकड़ हुई तो दूसरी ओर बरेली की जिला जेल में डिटेंशन सेंटर बनकर तैयार हो गया। बरेली के अलावा मुजफ्फरनगर में भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या की तलाश की गई। वहां एसआईआर प्रक्रिया की पूरी करने के लिए डीएम और एसएसपी ने डोर टू डोर अभियान चलाया। मेरठ में भी पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। वहां करीब 1000 से ज्यादा परिवारों से पूछताछ हो चुकी है, जिनमें ज्यादातर लोग बंगाल और असम से आए हैं। ऐसे लोगों को, जो लोग हैं, उनको चिन्हित किया जा रहा है। कितने परिवार हैं, परिवार में कौन लोग हैं, उन सब की आईडी चेक की जा रही है। केंद्र सरकार ने द फॉरेनर्स एक्ट के तहत सभी राज्यों को डिटेंशन सेंटर बनाने का अधिकार दिया था। डिटेंशन सेंटर में जेल की तुलना में ज्यादा सुविधाएं दी जाती हैं। जेल में अपराधी या आरोपी रहते हैं, जबकि डिटेंशन सेंटर में वो विदेशी नागरिक रहते हैं जो भारत में अवैध रूप से घुस आए हैं या वैध दस्तावेजों के साथ भारत आने के बाद निर्धारित समय सीमा के बाद भी देश में ही रुके हुए हैं। वो लोग डिटेंशन सेंटर में तब तक रहते हैं जब तक इन्हें इनके देश वापस न भेज दिया जाए या फिर इन्हें भारत का नागरिक ही न मान लिया जाए। यूपी में यही होने वाला है। सरकार सख्त है, इसीलिए यूपी के कई जिलों में लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है, ताकि घुसपैठिए पकड़े जाएं और उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजा जाए। और इस बीच उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों के लिए जो डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा, उसका मॉडल भी अब सामने आ चुका है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के कमिश्नर ने राज्य सरकार को डिटेंशन सेंटर का डेमो भेजा, जिसमें 3 लेयर की सुरक्षा होनी है। इसके अलावा डिटेंशन सेंटर में बायोमेट्रिक और सीसीटीवी कैमरे की भी व्यवस्था होगी। करीब 1000 लोगों की क्षमता वाले इस डिटेंशन सेंटर में 50 केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात करने की भी सिफारिश की गई, जिसमें केवल आधिकारिक लोग ही घुस पाएंगे, लेकिन उन्हें भी फेस रिकॉग्निशन, थंब इंप्रेशन और सीसीटीवी कंट्रोल रूम से ग्रीन सिग्नल लेना होगा। इस मॉडल के हिसाब से पुरुषों और महिलाओं को एक ही डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। और अगर यह मॉडल पास हो गया तो सभी 17 नगर निकायों में ऐसा ही डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। घुसपैठियों की संख्या अधिक होने पर नगर निकाय में 1 से अधिक डिटेंशन सेंटर बनाए जा सकते हैं। तो यह पूरा का पूरा अरेंजमेंट है। अब आपको बता दें कि फॉरेनर्स एक्ट 1946 के सेक्शन 32C के तहत केंद्र सरकार भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को उनके देश भेजने का अधिकार रखती है। असम में साल 2012 में 3 जेलों के अंदर ही डिटेंशन सेंटर बनाया गया था। यह डिटेंशन सेंटर गोलपाड़ा, कोकराझार और सिलचर की जिला जेलों के अंदर बनाए गए थे। आगे चलकर 3 और डिटेंशन सेंटर तेजपुर, डिब्रूगढ़ और जोरहाट जिले की जेल के अंदर बनाए गए। इन सभी 6 डिटेंशन सेंटर्स में कुल 1000 अप्रवासियों को रखा जा सकता है, लेकिन इसमें रहने वाले लोगों की संख्या तय सीमा से काफी ज्यादा है। यही नहीं, असम में एनआरसी के तहत 19 लाख लोगों को अवैध अप्रवासी घोषित किया गया था। इन लोगों में जो लोग खुद की नागरिकता साबित नहीं कर पाते, उन्हें डिटेंशन सेंटर में ही रखा जाता है। आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल 10 डिटेंशन सेंटर हैं, जिनमें 6 अकेले असम में हैं और अब तो उत्तर प्रदेश में भी डिटेंशन सेंटर बनाने की पूरी तैयारी है। तो ये
अरेंजमेंट्स जो थे वो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह का ये पूरा अरेंजमेंट किया गया था। आपको बता दें, इन लोगों में जो लोग खुद की नागरिकता साबित नहीं कर पाते उन्हें डिटेंशन सेंटर में ही रखा जाता है। आंकड़े जो बता रहे हैं, नंबर्स जो बता रहे हैं, उसके मुताबिक देश में कुल 10 डिटेंशन सेंटर्स हैं, जिनमें 6 अकेले असम में हैं। और अब तो उत्तर प्रदेश में भी बाकायदा डिटेंशन सेंटर बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई और योगी आदित्यनाथ ने इसके बारे में पूरी क्लैरिटी भी दे दी है।